हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पिछली वीडियो में मैंने बेल्जियम से एक फ़ीमेल की हैंड एनालिसिस की थी। अब उन्होंने अपनी फ्रेंड की भेजी है। तो इनकी एज है 38 और इनके हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने भी अपना हैंड एनालाइज करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पे मैंने अपनी फ़ी डिटेल और साथ में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस और साथ में अपनी हैंड की इमेजेस भेज सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनका जो हाथ है वो स्क्वायरिश है और हल्का सा रेक्टेंगल है। स्क्वायरिश हैंड है तो ये होम मेकर हैं, तो घर के काम अच्छे से कर लेते हैं होंगे ये। इनको ज़्यादा थकावट वगैरह नहीं होती होगी घर के काम करने में। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं थोड़ी देर काम करने के बाद 2-3 घंटे के बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर इनके साथ ऐसा नहीं होता होगा। ये जो भी काम सामने आता होगा ये फटाफट से उसको करना ही पसंद करते होंगे, ना कि उसको छोड़ देना या ये सोचना मैं बाद में करूँगी, ऐसा नहीं है। हैंड में काफ़ी एनर्जी है और साथ में कलर बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों के जो हाथ होते हैं वो मनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं, मतलब पैसा वैसा अच्छा उनके हाथ में रहता है। और इनका थंब भी हम देखते हैं तो थंब की लेंथ अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी है। और थंब में जो विल पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, लॉजिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये खुद काम करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। जैसे किसी से काम करवा तो लेते होंगे, पर इनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तभी मिलती होगी जब ये खुद करते होंगे काम को। इनको लगता होगा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ क्या पता दूसरे को समझना है, या इनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहती होगी, तो ये खुद ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी थंब में जो ये बनता है साइन, ये अच्छा बन रहा है। आइलैंड साइन काफ़ी बड़ा है। तो पैसे वैसे भी ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे सेव कर पाते हैं, तो ये भी ज़रूर कर पाते होंगे। अगर नहीं तो आने वाले टाइम पे ज़रूर कर पाएंगे। इनकी जो फिंगर्स हैं उनको मैं देख रही हूँ, इनकी जो जुपिटर फिंगर है हल्की क्रूक है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। बट ये थोड़ी छोटी हो गई, जिससे थोड़ा जुपिटर डाउन हो जाता है इनका, पर जुपिटर माउंट भी इनका अच्छा है। तो जुपिटर इनका 70% अच्छा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे, तो उस तरह से इनका रहेगा। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी सन थोड़ी लंबी हो जाती है, तो वो रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं फाइनेंस के मामले में। तो उनको अच्छा लगता है जहाँ पे कि उनको रिस्क लेना पड़ रहा हो फाइनेंस के मामले में, तो इनका भी कुछ इस तरह का ही नेचर रहता होगा। ऐसे लोगों का ध्यान रहता है ज़्यादातर, जैसे होती है लॉटरी वगैरह में, या फिर ऐसी चीज़ें करने में जहाँ पे कि पैसा दाव पे लगाना हो, मतलब इस तरह का कुछ। तो उस तरह का इनका रहेगा। इनकी जो सैटर्न फिंगर है ठीक सीधी तो नहीं, हल्की क्रुक वो भी है, सन के ऊपर ही ढल रही है। तो इनका मेन फोकस लाइफ में रहेगा कि इनको रिस्पेक्ट मिले और इनको फेम मिले, ये ज़्यादा फोकस रहेगा इनका। मतलब रिस्पेक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इनकी इंटरेस्ट रहेगा कि मैं कहीं पे भी जाऊँ या कोई भी मुझसे बात करे तो रिस्पेक्टफुली बात करे, ये ज़्यादा फोकस इनका रहेगा। और इनका सन है भी अच्छा, सन फिंगर लंबी होने की वजह से सन की पावर और बढ़ती है, और साथ में सन माउंट इनका बहुत बढ़िया है। तो ये जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे आगे पीछे काफ़ी इनका फेम रहेगा, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। तो इन्होंने कहा ये घर पे ही हैं, होम मेकर हैं, तो ज़रूर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा और काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे। तो इस तरह का रहता होगा। और ये मर्करी फिंगर है इनकी। मर्करी फिंगर अच्छी है, ऐसे लोग अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ईजिली दूसरों से बात कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो या कहीं पे भी जाके बात करनी हो नए लोगों से, तो ये शर्माते नहीं हैं, हेजिटेट फील नहीं करते, ईजिली बात कर पाते। तो इनकी मर्करी भी अच्छी है फिंगर। तो मर्करी माउंट इनका देख लेते हैं। मर्करी माउंट भी इनका ठीक है। मर्करी लाइंस काफ़ी सारी हैं इनके हाथ में, मैंने देखा यहाँ से एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे ऐसे करके जा रही है। तो मर्करी लाइंस भी काफ़ी सारी हैं इनके हाथ पे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बड़ी सारी लाइंस है, छोटी छोटी बारीक, ये हीलिंग लाइंस होती हैं और साथ में लिक्विड मनी को दिखाती हैं। जब भी आपको कोई भी काम करना हो जिसमें कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे या फिर कहीं से अरेंज हो जाएंगे। और साथ में आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से सुनते हो, उनको अच्छी सजेशंस भी देते हो। दूसरे लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाना पसंद करते हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं ज़्यादातर डॉक्टर और नर्स के हाथ में देखी जाती है, क्योंकि उनका काम होता है अपने पेशेंट्स को हील करना, उनकी देखभाल करना। तो इस तरह की आपके अंदर भी है क्वालिटी कि आप कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप उसको केयर करते हो, तो ये चीज़ रहेगी आपके अंदर। उसके बाद मरकरी अच्छा है, कोई भी मुझे साइन नहीं दिख रहा है मरकरी माउंट पे। तो हम अब चलते हैं
आपके सन पे। तो यहाँ पे अच्छे से लाइंस नहीं दिख रही, हम दूसरी फ़ोटो में जाते हैं। तो ये है आपका सन माउंट। तो सन माउंट पे जो साइन है वो ये वाले बन रहे हैं। एक तो यहाँ पे बन रहा है काइट साइन, जो कि अच्छा होता है। आप पाकिस्तान में आपका बर्थ हुआ है और आप बेल्जियम में जाके रह रहे हो, तो ये जो साइन है ये दिखाता है कि फ़ॉरेन में आपका फेम, आपके आगे पीछे आपका फेम बढ़ना, ये वो चीज़ देता है। तो आप वैसे मतलब पूछा था मैंने कि कुछ करते हो, तो उन्होंने कहा था नहीं करते। तो ये फ़ॉरेन फेम दिलाता है। आपने काफ़ी कुछ पूछा है, मैं एक्चुअल में भूल गई शुरू में वीडियो के, नहीं तो मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। तो आपने जो भी कुछ पूछा है मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको बता दूँगी। तो आपने पूछा है कि दूसरे लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे कि नहीं, जो आप करोगे आपकी कैसी रहेगी। तो सन से वो चीज़ पता चलती है। सन में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ज़रूर दूसरों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाओगे, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पर कोई बैड साइन नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा क्रॉस साइन है। तो ये हल्का सा क्रॉस साइन आपको कभी ना कभी ऐसा कर सकता है कि जैसे डी फेम करवाता है। ये ज़्यादातर उनके लिए ख़तरा होता है जो काम वगैरह करते हैं, बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसमें ये डी फेम करवाने का डर रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में कभी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए। या फिर ये जो क्रॉस साइन है अपने पापा के साथ ज़्यादा नहीं बनने देता, उनसे मतलब कि आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं। मतलब जैसे आपकी मम्मी के साथ तो आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन पापा के साथ थोड़ा सा वो चीज़ रहेगी, तो वो चीज़ भी दे सकता है ये। तो अगर वो चीज़ है आपकी लाइफ में तो फिर ठीक है, फिर इसने उस वाला काम कर दिया है, तो ऐसा डीफेम वाला ये कुछ नहीं देगा। तो ये है सन की लाइन, बहुत बढ़िया है। आपकी सन की लाइन यहाँ से शुरू है, यहाँ हल्का गैप बना रही है, फिर पूरी सीधी जा रही है। तो सन की लाइन भी इतनी अच्छी है, आपकी सन माउंट भी बढ़िया है, तो आपका सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर, ये अभी तक मुझे लगता है 38 एज हो चुकी है, ज़रूर आप भी फील करते होंगे कि आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पे आप मतलब अच्छे से घुल मिल जाना, दूसरे मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेना और फेम ज़्यादा रहना, लोग रिस्पेक्ट भी करते होंगे आपकी। तो ये चीज़ आपको इसने ज़रूर अभी देना शुरू कर दी होगी, क्योंकि ये यहाँ से ही आपकी जो लाइन है वो शुरू हो चुकी है 35 की एज के बाद से सन की। तो सन माउंट भी पावरफुल है काफ़ी ज़्यादा, तो उसने ये चीज़ आपको शुरू से ही दी होगी ज़रूर, क्योंकि माउंट पावरफुल जब हो जाता है और तो वो शुरू से ही, जैसे आप पैदा होते हो थोड़े बढ़ते हो, जैसे बड़े हो जाते हो तो तब से ही शुरू कर देता है, लेकिन जब लाइन आती है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सन आपका बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्क्वायर साइन है। तो ये स्क्वायर साइन जो होता है ये यही देता है कि आप अपनी कंट्री, अपनी बर्थ प्लेस से, जो आपकी बर्थ प्लेस है, जो आपकी कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए, उसे दूर लेके जाता है और वहाँ जाके फिर आप काम करते हो या बिज़नेस करते हो, आपका बिज़नेस दूर दूर तक फैलता है। आप घर पे रहते हो, आप वो मतलब होम मेकर हो। तो ये सब जो साइंस हैं ये आपके ज़्यादा, आपके जो हस्बैंड हैं ये उनको फ़ायदा देंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आपके हाथ पे अच्छे वाले साइंस हैं या आपकी फेट लाइन बढ़िया है, तो वो सब फ़ायदा मिलेगा आपके हस्बैंड को, क्योंकि वही कमा रहे हैं घर पे। तो ये चीज़ होती है। अगर आप शुरू करोगे कुछ भी कमाना, कोई नौकरी करना या बिज़नेस स्टार्ट करोगे आने वाले टाइम पर, तो ये साइन फिर आपको फ़ायदा देंगे। तो जो आपके हस्बैंड के हाथ पर जो साइंस हैं वो उनको फिर फ़ायदा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ उनके लिए लागू होती है कि उनको वो काम कर रहे हैं दूर जाके, तो ये चीज़ होती है। तो बाकी स्क्वायर साइन अच्छा होता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी जो इमेज है उसको, ये प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप वहाँ से बच के भी निकल जाओगे, ये स्क्वायर साइन ये भी दिखाता है। तो आपकी जो इमेज है उसको ये प्रोटेक्ट रखेगा। तो उसके बाद आ गई आपकी सन माउंट आ गया आपका, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भी एक हल्का सा स्क्वायर साइन है, काफ़ी स्क्वायर साइन है। यहाँ पे ट्राइंगल साइन में देख रही हूँ कि कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह का अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती कि आपकी अपने नाम कोई प्रॉपर्टी अभी तक होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा साइन नहीं मिल रहा है जैसे ट्राइंगल साइन कोई मिल जाए जिससे पता चले कि हाँ आपके नाम कोई प्रॉपर्टी, आपकी एसेट वगैरह होंगी। तो इस तरह का कोई भी साइन नहीं है। तो उसके बाद ये नॉलेज लाइन है जो कि दिखा रही है कि आपको, जैसे आप घर में काम वगैरह करते हो, कुकिंग वगैरह करते होंगे, तो उसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होगी ज़रूर। वो चीज़ आप दूसरों में भी बांटते होंगे, या फिर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी और सब्जेक्ट में, किसी और चीज़ में, तो उसमें भी आप अच्छी नॉलेज रखते होंगे ज़रूर, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये उसके लिए होती है। उसके बाद आपका सैटर्न अच्छा है, यहाँ पे धन रेखा है 2 खड़ी, तो धन रेखा होनी इंपॉर्टेंट होती है सैटर्न में, जो आपके पास है सैटर्न माउंट पे। तो ये क्या करेगी कि आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगी, हमेशा आपके पास पैसा रहेगा ही रहेगा।
तो ये चीज़ है। बाकी सैटर्न में कोई और साइन मुझे नहीं दिख रहा है आपके। तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे हल्का सा स्क्वायर है, लेकिन ये काफ़ी बहुत बारीक सी लाइन से बना है। लेकिन अगर ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा फोटो में अगर नहीं ठीक आया, तो स्क्वायर साइन भी इंपॉर्टेंट होता है सैटर्न पे। तो ये क्या करता है, आपकी हेल्थ और आपके पैसे को प्रोटेक्ट रखता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहती है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे है। तो ठीक है। उसके बाद आता है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट भी आपका काफ़ी बड़ा है, बड़ी जगह लिए हुए है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खाना, खास करके लेडीज़ जो होती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनका मतलब वो न्यूट्रिशियस खाना पकाती हैं, और साथ में उनको खुद भी खाने पीने का बहुत शौक़ रहता है, और डाइजेशन वगैरह भी उनका ठीक रहता है। जुपिटर जिनका अच्छा होता है। और यहाँ पे स्क्वायर साइन है, ये टीचर स्क्वायर कहलाता है। अगर आप जैसे कभी भी कुछ करना चाहें लाइफ में, अगर आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से बात को समझा सकते हो दूसरों को, तो दूसरे लोग मतलब आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है। और यहाँ पे एक क्रॉस साइन भी है। छोटा क्रॉस साइन होना अच्छा होता है, ये मैरिड लाइफ के लिए मतलब ठीक होता है। थोड़े बहुत झगड़े भी करवाता है ये, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा माना जाता है कि जिनके जुपिटर पे क्रॉस आ जाता है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाती है। लेकिन झगड़े वगड़े होते रहते हैं थोड़े बहुत। तो ये चीज़ है। उसके बाद जुपिटर पे आपके आगे एम्बिशन लाइन। तो आपके दिमाग में एम्बिशन कोई ना कोई चलता रहता है। आप, मुझे लगता है आप सोचते हो कि मैं कुछ करूं। तो ये एम्बिशन लाइन जो है आपको तभी मतलब वो मतलब एक्साइटेड करती रहेंगी आने वाले फ्यूचर के लिए, कि कुछ करना चाहिए, कुछ मतलब जैसे निकलना चाहिए घर से बाहर कुछ करने के लिए। तो ये चीज़ें, ये जो लाइंस हैं, ये आपको ज़रूर मतलब ऐसे दिमाग में लाती होंगी कि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करना चाहिए और उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जुपिटर आपका ठीक है। यहाँ पे जो लाइन होती है रिंग ऑफ सोलोमन, वो भी दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अपने काम में आपको निष्ठा की ज़रूरत है, अपने काम में आपको फेथफुल सिंसियर रहने की ज़रूरत है। जो भी आप काम करते हो उसमें आप थोड़ी सी सिंसियरिटी और लाओ। ये क्योंकि कम है, तो ये होना बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके बाद आ गया आपका इनर मार्स। तो इनर मार्स में मुझे यहाँ पे हल्का स्टार साइन। तो थोड़े बहुत आप इस बात का ध्यान रखना, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रह सकते हैं, तो छोटे मोटे। और बाकी आप अगर आप जैसे रियल एस्टेट में अगर आप ट्राई करो, ज़मीन से जुड़े हुए काम जो होते हैं लैंड से, तो उससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे लाइफ में, क्योंकि आपका आउटर और इनर दोनों मार्स बहुत अच्छे हैं। ये आपका इम्यून सिस्टम भी आपका अच्छा होगा ज़रूर। आप जल्दी ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप इजीली मुझे लगता है जूझ लेते होंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जिनका ये इनर और आउटर मार्स अच्छा होता है वो ईजिली बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपके भी अंदर ज़रूर होगी, और मतलब बॉडी में अच्छी एनर्जी भी देते हैं। वीनस आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया वीनस है। तो वीनस इतना बड़ा है, आप मतलब उस तरह से होंगे कि लग्जरी आपको बहुत पसंद होती है। मतलब जैसे ऐसे लोगों को लग्जरियस आइटम, जैसे जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा कपड़े, फुटवेयर, ज्वेलरी, मेकअप, इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, और पैसे वैसे भी इन सब चीज़ों में वो खर्च करती हैं, जो कि मुझे लगता है आपको भी होगा ज़रूर। और लग्जरी लाइंस मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट इस फोटो में नहीं लग रही हैं। अब दूसरी में जाते हैं। यहाँ पे दिख रही हैं, काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी लग्जरी लाइंस हैं। तो वही मैंने जैसे कहा कि लग्जरी बहुत पसंद होती है, तो आपकी लाइफ में लग्जरी है। तो लग्जरी है, पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो। जैसे होता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग में नौकरी करना या अपना बिजनेस करना, ऐसे अर्न करने वाला काम नहीं है आपका। तो ये थोड़ी आपको लेजीनेस दे सकती है। मतलब इसमें आप ये अगर देती हैं आपको ये थोड़ी बहुत लेजीनेस, ये लाइंस, तो क्या करोगे कि आप सुबह उठ के रूटीन बनाओ कि आपने कुछ ना कुछ करना है। योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, कोई भी ऐसी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो ये आपको ये प्रॉब्लम जो रहेगी वो ठीक हो जाएगी। अगर आप करते हैं तो आप फिर मतलब काफ़ी एनर्जेटिक फील करते होंगे, और लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं आती होगी आपकी बॉडी में। अगर आप नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली लेजीनेस दे सकती हैं लाइंस, तो जिसके लिए आपको एक्सरसाइज छोटी मोटी कोई भी करनी है। तो ये चीज़ है। और बाकी आपकी खड़ी लाइंस बहुत सारी हैं। अभी बेशक आप कुछ भी नहीं करते हो, आप घर पे ही बैठे हो, लेकिन खड़ी लाइन बहुत सारी हैं। आप जब भी कोई भी चीज़ करोगे जिसमें भी आप अपना टाइम दोगे, जैसे ये जो लाइंस होती हैं ये फल देने वाली लाइंस होती हैं। मतलब आपको ये बेनिफिट देती हैं। मतलब जो भी आप काम करोगे, जिसके लिए भी आप मेहनत करोगे, उसका ये आपको फल देंगी। ये लाइंस जिसके भी हाथ में होती हैं उनका टाइम अच्छा रहता है। जब भी वो कोई भी चीज़ करते, जैसे अभी आप अगर पढ़ना चाहो
तो आप वो क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये लाइन ये आपको दे सकती हैं। आपको नौकरी करने ढूंढने जाओ तो ये आपको मतलब जॉब दिला सकती हैं, जो भी आप सोचोगे कि हाँ मैं ये करती हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये लाइन वो चीज़ देंगी आपको। तो अच्छा है ये वीनस पे ये चीज़। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपका मून अच्छा है। आप बाहर रहते हो अपनी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री मतलब पाकिस्तान के हो, लेकिन आप बेल्जियम में रह रहे हो, तो मून बहुत बढ़िया है आपका। लेकिन यहाँ पे मून पे मैं देख रही हूँ कि एक क्रॉस साइन जैसा बन रहा है। तो आपको उसी कंट्री में रहना है जहाँ पे एक तरफ से सी लगता हो, एक तरफ से पानी हो, तीन तरफ से वो लैंडलॉक हो। बेल्जियम जो है वो एक तरफ से उसको पानी लगता है और तीन तरफ से वो लैंडलॉक है, तो वो कंट्री आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जो चारों तरफ से जिसको पानी लगता है वैसी वाली कंट्री में आप मत जाइएगा। आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पानी के साथ जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम मतलब बीमारी वगैरह होती हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्विमिंग वगैरह भी आप नहीं कीजिएगा पानी में, आप डीप वाटर में जाने से थोड़ा सा बचिएगा, तो वो चीज़ है। बाकी ये ट्रैवल लाइन है जो ये ऐसे करके जाके आपकी फेट लाइन को भी टच कर रही है, और थोड़ा सा मैंने देखा था कि ये हाँ यहाँ तक आ रही है, टच करिए फेट लाइन को, तो ये दिखाती है अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके रहना, तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ एक स्टार फॉर्मेशन जैसा भी बन रहा है। तो स्टार जहाँ पे मून में अगर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है, आप क्या सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो ज़्यादा कि नेगेटिव सोचते हो, ये चीज़ आ जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि आप बहुत नेगेटिव सोच में चले जाओगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और आपको फ़ायदा देगी। तो इस पे सब कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखना चाहते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, जिससे कि आपकी सोच में चेंज आए। अगर तो आप पॉजिटिव ऑलरेडी सोच रहे हो तो वो सबसे अच्छा है, तो वो ये चीज़ आपको और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी और आपको आने वाले टाइम पे फ़ायदा देगी। तो ये है। और उसके बाद आपका जो आउटर मार्क्स था उसमें मैंने एक फ़ोटो में देखा था, ये खड़ी लाइनें थी बारीक बारीक, ये बहुत रेयर होती हैं। अगर ये आ जाए तो आप कोई भी लिटिगेशन केस अगर होगा आपका आने वाले टाइम पे या पीछे पास्ट में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जीत उसी इंसान की होती है जिसके हाथ पे ये लाइंस होती है। मतलब वो लिटिगेशन में फंसते कम है, मतलब अगर थोड़ा बहुत फंस भी जाएंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये खड़ी लाइन पॉजिटिव मानी जाती है आउटर मार्क्स पे। अब हम देख लेते हैं आपकी हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन आपकी ऐसे गई और ऐसे एक ब्रांच ऐसे जा रही है। तो आपकी ये जो हार्ट लाइन है उसने आपको आपके सन को काफ़ी बड़ी जगह दे दी है, और भी ज़्यादा बड़ी जगह दे दी है। तो आपका जो अपर माउंट जो है उनको बहुत अच्छी जगह मिल रही है। तो ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं अपनी लाइफ में। तो वो मतलब उनके हाथ में पैसा रहता ही है, या अगर इतनी अच्छी जगह मिल जाए तो ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऐसा इंसान पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं। मतलब उनका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो गरीब घर में पैदा हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि वो जो लोग होते हैं वो काफ़ी रिच फैमिली में उनका जन्म होता है। तो ये चीज़ होती है। और साथ में अगर वो नहीं हो, ऐसा नहीं है कि रिच फैमिली में पैदा हुए हैं, तो वो आने वाले टाइम पे रिच बन जाते हैं। तो पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी हार्ट लाइन ऐसे को जा रही है उसने काफ़ी जगह दे दी है आपके अपर माउंट को। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी हार्ट लाइन जो है उसमें आइलैंड है, आइलैंड की फॉर्मेशन बन रही है। तो आपको हार्ट के रिलेटेड डिसीज़ होने का डर रहेगा, जैसे ब्लड के रिलेटेड डिसीज़ होने का डर रहेगा, और साथ में जो आपके पेरेंट्स को बीमारियां हैं वो आप में आने का डर रहेगा। तो ये चीज़ है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और साथ में आप क्या हो कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो पैसे के मामले में। ना आप किसी का कोई भी मामला हो, चाहे पैसे का चाहे कोई और, आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते अपना फ़ायदा करने के लिए। आपका ये नेचर है। उल्टा आप हेल्प करना भी बहुत पसंद करते हो लोगों की। मतलब जैसे अगर आपको कोई आके बोले कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, तो आप फटाफट से यकीन कर लोगे, आप तरस खा जाओगे उस पर, पैसे दे दोगे उधार ये सोच के कि ये बाद में दे देगा मुझे। लेकिन वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप पैसे मांगने में भी थोड़ा हेजिटेट फील करोगे और दूसरा बंदा आपके पैसे खा जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको या तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे नहीं करनी इस तरह की किसी को भी हेल्प, पैसे की हेल्प नहीं करनी। वैसे आप दूसरी हेल्प कर दो,
तो लेकिन पैसे को लेके हेल्प नहीं करनी, ना ही किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है। जैसे कोई बोले कि चलो हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, तो उस तरह से भी आपको बचना है, क्योंकि आपकी एक ब्रांच जुपिटर में जा रही है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो फंस सकते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो बाकी एक जो ऊपर की तरफ जा रही है वो ये दिखा रही है कि आप मतलब फिर भी आप इतना ज़्यादा किसी को नहीं वो करने दोगे कि आपका ज़्यादा ही कोई फ़ायदा उठा ले। आपको ये भी पता है कि मुझे कैसे अपने आप को बचाना है इस चीज़ से, वो भी आप चीज़ अच्छे से जानते हो। अगर आपकी ये ऐसे करके नहीं गई होती, ये सीधे ऐसे चली जाती, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम थी। फिर तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट होने थे लाइफ में, आपने दान करते रहना था, इधर उधर देते रहना था, तो ये आपको लोगों ने वापस भी नहीं करने थे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि काफ़ी पैसों की वेस्टेज हो जाती है। लेकिन एक जो ये ऐसे जा रही है, मेन जो हार्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये ठीक है, ये आपको बचाएगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े ज़्यादा दान पुण्य भी करना पसंद करते हैं, जहाँ पे कुछ भगवान को लेके कहीं पे कोई चीज़ हो रही हो, जैसे कोई मतलब कोई भी मतलब बिल्डिंग बन रही हो या कुछ, तो उसमें देना पसंद करते हैं, दान करना भी बहुत पसंद करते हैं, तो जो कि आप भी करोगे। और हार्ट लाइन आपकी ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत लाइन हल्की हल्की फॉल हो रही, तो दिखा रही है कि आप थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह चलता है आपके हस्बैंड के साथ आपका, तो जो नॉर्मल है, लेकिन डाइवोर्स वगैरह की कोई भी नौबत मुझे नहीं दिख रही है आने की। तो ये है। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन आपकी मैं देख रही हूँ कि ऐसे शुरू है और ऐसे है। तो जुपिटर पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच माइंड लाइन की जा रही है। तो जुपिटर पे स्ट्रॉन्ग ब्रांच मतलब कि आप बहुत एम्बिशियस हो और आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, और आपकी माइंड लाइन जो है वो शार्प है, आप इंटेलिजेंट हो, आपको बड़ी सारी बातें याद रहती हैं, मेमोरी काफ़ी शार्प है। और मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं लाइफ में, मतलब हमेशा उनका डिसीजन ठीक ही होता है। तो ये यहाँ पे जो मैं आपकी माइंड लाइन देख पा रही हूँ वो ऐसी ही है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल भी हैं, यहाँ पे माइंड लाइन पे जो अच्छे हैं ये भी दिखाते हैं कि आप मतलब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आप एसेट्स वगैरह बनाओगे, या अगर अभी है आपके पास तो ठीक है, आने वाले टाइम पे भी बनाओगे। लेकिन जो ये हल्का सा कोण दिखा रही, हल्का सा कोण, तो ये दिखाती है कि एक टाइम पे, कम से कम एक टाइम पे ऐसे बंदे जो होते हैं वो कंगाल होते हैं, उनके पास मतलब जैसे ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं रहता है एक टाइम पे, लेकिन फिर वो ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, फिर वो अच्छा करते हैं और उनके पास काफ़ी पैसा आता है। तो ये माइंड लाइन हल्की सी इंडिकेशन ये दे रही है। अब पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसे हल्का सा इंडिकेशन है आपकी माइंड लाइन से। बाकी आपकी माइंड लाइन अच्छी है, बहुत बढ़िया है, मीडियम साइज़ की माइंड लाइन है आपकी। कभी भी आप कुछ भी करना चाहोगे लाइफ में तो आप जॉब कर सकते हो, और साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर लेना। वरना आप ऐसी जॉब चूज़ करना जो कि 2-3 साल के बाद ट्रांसफ़र होने वाली नौकरी हो। लेकिन अगर आपको मतलब एक परमानेंट जॉब करनी है एक ही जगह पे रह के, तो आप छोटा सा बिज़नेस ज़रूर कर लेना उसके साथ, या आप बिज़नेस भी कर सकते हो, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर करना ही है तो मुझे लगता है आपको वीनस का बहुत बढ़िया रहेगा। मून भी अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दूध से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस या पानी से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस, ऐसे में भी कर सकते हो। जुपिटर भी बढ़िया है, तो आप खाने पीने का भी कर सकते हो। ऐसे मतलब जो बिज़नेस होते हैं जिसमें खाना पीना, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या कोई भी चीज़ खाने के आइटम बेचना, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका आउटर मार्क्स बहुत बढ़िया, लेकिन इनर ठीक ठीक है। तो आप रियल एस्टेट का इतना नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, वीनस और मून और जुपिटर इससे जुड़ा हुआ बिज़नेस आप कर सकते हो, या फिर आप जॉब कर सकते हो इससे जुड़ी हुई। तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ लाइन। वैसे आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन पहले बहुत डिस्टर्ब रही है। आपका बचपन जो है 20-21 साल तक नहीं ठीक गया हुआ, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, या तो हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे या फिर ऐसे कोई टेंशन वगैरह रही होंगी आपकी लाइफ में। जो आपकी लाइफ लाइन है वो ऐसे शुरू होती है और ऐसे जाती है और फिर ऐसे। तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो अभी 38 एज चल रही है आपकी, 38, तो सीधी है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है आपकी हेल्थ में। एक मार्स लाइन जा रही है, यहाँ से ऐसे मार्स लाइन कवर कर रही है इस एरिया को, लेकिन पहले यहाँ से शुरू हुई, 32 के एज के बाद से मार्स लाइन आई है। तो उसके मतलब मुझे लगता है कि 32 के बाद से थोड़ा बेटर हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि ये एंजल लाइन होती है, प्रोटेक्ट करती है। तो आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी है, जो कि ये बता रही है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते होंगे ज़रूर। तो बाकी यहाँ पे आपकी जो
लाइफ लाइन है मैं देख रही हूँ कि एक आइलैंड बना रही है, तो आइलैंड का टाइम जो है वो रहा होगा आपका 30 की एज तक, 28 की एज तक। तो यहाँ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे। उसके बाद 32 की एज में एक ऑफशूट है जिसमें कि मुझे लगता है आपकी कोई विश पूरी हुई है। फिर उसके बाद 32 के बाद 34 की एज में और 36 और उसके बाद एक 40 की एज में। तो ये सारी एजेस जो हैं इसमें आपके कोई ना कोई विशेस पूरी हुई हैं ज़रूर, ये इन्होंने विश पूरी की है आपकी, क्योंकि जो ऑफशूट होते हैं ये विश पूरी करते हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब आप चाहते हो जो विश पूरी हो जाए, वो विश को ये पूरा करते हैं। बाकी राहुल लाइन ने भी काफ़ी काटा हुआ है, तो ये जो एज रहेगी उसमें प्रॉब्लम आई होंगी आपको, जैसे कि ये वाली यही है 32 की एज में आपको एक राहुल लाइन ने काटा है, यहाँ पे एक राहुल लाइन ने काटा है, लेकिन ये यहाँ से जो ये एंजल लाइन है इसने प्रोटेक्ट भी किया है। तो इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ होगा, छोटा मोटा ही हुआ होगा मे बी। तो ये चीज़ हुई होगी जैसे कि ये यहाँ पे 38 की एज में आपको राहुल लाइन ने काटा हुआ है, एक 36 की एज में काटा हुआ है। तो ये चीज़ है, बाकी कहीं पे भी नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे नज़र आ रही है, तो ठीक चल रही है आपकी लाइफ लाइन। यहाँ पे आके एक नीचे को लाइन आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है। तो ये जो दोनों एज रहेंगी यहाँ पे कोई ना कोई या तो आपकी सेहत ख़राब रहेगी, आपके पार्टनर की, या फिर आपके क्लोज़ किसी रिलेशन में क्लोज़ जो आपके जिसके साथ रिलेशन है उसकी तबीयत ख़राब होने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये जो एज रहेगी वो रहेगी 50 के अराउंड, 45-50 के अराउंड, और ये जो एज रहेगी वो 54-55 के अराउंड। तो ये एज में आपकी कोई क्लोज़ रिलेशन में कोई अगर है तो उसकी तबीयत ख़राब रह सकती है इस एज में। और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो ओवरलैप कर रही है इस एज में आके, 60 की एज में आके। तो कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, और उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी जो कि 60-62 के बाद होगा। यहाँ पे एक चेंज आएगा जो जिसमें कि क्या होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको रहेगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं पसंद आएगी। तो ये है, बाकी इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, एंजल लाइन ने आपको यहाँ पे भी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। तो ज़्यादा कोई बहुत ख़राब कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब ये अगर आ जाएँ, लाइंस आ जाएँ, प्रोटेक्शन दे दें, तो ये उस चीज़ को 50% कम करके देती हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो उसके बाद ये आपकी लाइफ लाइन नीचे से ऐसे करके बढ़ रही है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और ज़्यादा बॉडी को, तो ये और अच्छा है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन। फेट लाइन आपकी यहाँ से शुरू हुई ऐसे करके और यहाँ से ऐसे गई सीधी, फिर जा रही है ऐसे करके ऊपर तक। तो आपकी फेट लाइन काफ़ी छोटी एज से ही शुरू हो गई है। आप मतलब मुझे लगता है क्या पता, आप पहले मैंने पूछा नहीं, आप जब मतलब थे कोई 20-21 की एज में, तब से आपने मे बी हो सकता है कोई नौकरी की हो या कुछ अर्न करना शुरू कर दिया था आपने, और उसके बाद आपकी यहाँ पे आके हुई है शादी, क्योंकि एक स्टार साइन यहाँ पे बन रहा है। तो ये एज आपकी 25 के अराउंड रही होगी, 20-25 के अराउंड। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल भी है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि अच्छी थी। और फिर आपकी फेट लाइन जो है वो चली सीधी। अभी ये एज है 38, तो इस यहाँ पे कहीं पे 38 एज है। पैसे के मामले में मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा दिख रही है। हाँ, ये पीरियड रहा होगा आपकी लाइफ में टफ़, जो कि 28 से 30 आप लगा लीजिए अभी तक, जैसे 38 आपकी चल रही है, तो मे बी इस एज तक आपका रहा होगा 10 साल का टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहा, या तो बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं या फिर पैसों की कोई कमी रही होगी। लेकिन उसके बाद से 38 के बाद से आपकी जो फेट लाइन है वो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। एक मिनट, हाँ 38 के बाद से मुझे तो लगता है 35 से ही अच्छी चलना शुरू हो गई है, और बिल्कुल क्लियर है। यहाँ छोटे मोटे कट हैं जो कि दिखा रहे हैं कहीं कहीं खर्चा वर्चा किया होगा मे बी आपने कोई इस एज के आगे पीछे, 38 नहीं तो 39 की एज में होगा। और उसके बाद 40 में पहुँचते ही एक ओवरलैप आ रहा है, एक मतलब कि चेंज आ रहा है। 40 की एज में, 40-41 की एज में आपकी लाइफ में, आपके करियर में, जो भी आप अभी होम मेकर हो या आपके हस्बैंड का, मैं बोलूँगी कि कुछ चेंज आएगा, आप जगह बदलोगे या फिर वो नौकरी बदलेंगे, इस तरह का होगा। आपकी जगह बदलेगी, ये हो सकती है। आप मतलब यहाँ से कहीं और जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद एक ओवरलैप और आ रहा है जो कि 51 के बाद से आ रहा है, 50-51 की एज में आ रहा है। और उसके बाद एक 53 की एज में आ रहा है, 53 से लेके
आप लगा लो 57 58 तक की एज में, फिर कब ये इस एज के बीच में आप जगह बदल सकते हो अपनी। अगर उस टाइम तक आप अपना कोई बिजनेस या नौकरी कर रहे होंगे तो फिर उसमें आ जाएगा कि आप कुछ मतलब न्यू चीज़ ऐड करोगे अपने बिजनेस में, नहीं तो नौकरी कर रहे होंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर आप अपनी जॉब बदलोगे, ऐसे होगा। और उसके बाद आपकी फेट लाइन पूरी ठीक ठाक चल रही है और एक ब्रांच ऐसे करके जा रही है जो सन की तरफ देख रही है, जो दिखाती है कि आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल होंगे। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन बन रही है, ऐसे करके जा रही है, बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें हैं। मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पक्का एक स्टार साइन की फॉर्मेशन है। तो ये एज है आपकी 65-70 के अराउंड, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत मतलब जैसे आपका सन स्ट्रॉन्ग है तो मे बी आपको कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ जिससे कि आपको लोग और रिस्पेक्ट करेंगे, आपको और सम्मान मिलेगा सोसाइटी में, उस तरह की कोई चीज़ होगी। तो ये चीज़ है। और बाकी आपकी फेट लाइन कहीं से भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आने वाले टाइम पे सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपने फाइनेंस के बारे में पूछा तो फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे फिश जैसी फॉर्मेशन बन रही है, तो अच्छा बुढ़ापा जाता है, सुकून भरा। तो वो चीज़ है। बाकी आपने हस्बैंड के बारे में पूछा था कि उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत झगड़े वो चलते रहेंगे लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डाइवोर्स तक की नौबत आए या कुछ मतलब सेपरेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया चलेगा। आप भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप भी सब कुछ वो आप ही बर्दाश्त करते हो, ऐसा नहीं है। आपका भी थंब थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, और साथ में आपकी जुपिटर थोड़ी सी क्रुक है तो उस वजह से, फिंगर क्रुक होने की वजह से ऐसे लोग थोड़ी लीडरशिप देना ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरे को। वो चाहते हैं कि मेरे मुताबिक सब कुछ हो, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मतलब उस तरह से भी हो जाता है ऐसे करके कुछ। तो ये है आपकी फेट लाइन। और इसके बाद मर्करी लाइन हमने देख ली। हम आपकी एक बार देख लेते हैं मैरिज लाइंस को। ये है आपकी राइट हैंड की मैरिज लाइंस। ये एक लाइन है, एक ये है, एक ये है, तो मुझे तीनों की तीनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लग रही हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये इस लाइन ने मुझे लगता है ज़रूर आपकी शादी कराई होगी जब आपकी एज कुछ 25 के अराउंड रही होगी, क्योंकि ये बहुत पहले से ही शुरू हो गई है। और ये 2 लाइन्स हैं, ये भी परफेक्ट कंडीशन में, तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी सेम इंडिकेशन है जो कि आपकी राइट हैंड पे थी, मतलब 38 के से लेके 40 की एज तक कोई ना कोई चेंज आएगा। लेफ्ट हैंड में एक्चुअल में अगर यहाँ पे भी सेम इंडिकेशन हो जो राइट हैंड पे है, तो क्या होता है कि 100% श्योरिटी हो जाती है कि वो चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ। और यहाँ पे भी एक ओवरलैप आ रहा है जो मैंने आपको बताया था 51 की एज में 51 की एज में। तो ये भी चीज़ कंफर्म करता है लेफ्ट हैंड कि हाँ ज़रूर होगा। और आपकी हार्ट लाइन भी सेम वही पैटर्न में है जो उधर थी, तो ये भी सेम इंडिकेशन आ गई कि हाँ आप इसी नेचर के हो कि जो कि मतलब दान पुण्य करना, मतलब उधार पैसे आप इजीली दे देते हो। तो ये चीज़ भी आपकी आ गई। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन पे यहाँ पे भी हल्का सा कोन बन रहा है जो कि मैंने उसमें बताया था आपको। तो ये लेफ्ट हैंड का आपका है, तो ठीक है। तो ये रही आपके हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।